नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? आज मैं सोच रही हूँ कि हमें क्या बात करनी चाहिए, हमें किस विषय पे बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में क्या ऐसी मान्यता है, जो हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, इन पर कलावा क्यों बांधा जाता है, हमें कलावा बांधने से क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, ये लगाने से हमें क्या-क्या फल की प्राप्ति होती है, हमें क्यों बांधना चाहिए, ये बहुत बहुत गहरा विषय है, बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं, तो हमें इस बारे में जानकारी लेंगे। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस पे कलावा बांधने से हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है। हमारी कोई बीमारी चल रही है और वो किसी नकारात्मकता की वजह से है, किसी ने नज़र लगा दी है, वो सब दूर होती है अगर हम मंगलवार और शुक्रवार को पीपल के पेड़ पर कलावा बांधते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्व दिया जाता है। आप सभी इस बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए। तुलसी के पौधे को हम मानते हैं हमारी माँ का रूप है तुलसी। तुलसी का पौधा घर पे लगाकर डेली आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, डेली शाम को दिया जलाना चाहिए। और अगर हम इस पे कलावा बांधते हैं तो हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो नहीं रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और घर पे कोई विपत्ति अगर आ गई है तो वो विपत्ति भी तुलसी के पौधे पर कलावा बांधने से दूर होती है। तो आपको तुलसी का पौधा घर पर लगाकर डेली उसकी पूजा करनी चाहिए। कई लोग घर पे तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वो चलता नहीं है, तो समझ लीजिए आपके घर पे कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा ज़रूर है। इतवार के दिन आप तुलसी के पौधे पर पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि इतवार के दिन तुलसी के पौधे पर पानी नहीं दिया जाता, ये शुभ नहीं माना जाता, आपको इसके शुभ फल नहीं मिलते हैं। आपको पौधा लगाना है और उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। अगर वो ना चले तो ज़रूर आप किसी से चेक कराएं कि वो क्यों नहीं चल पा रहा है। अगर वो अच्छे से चल रहा है तो उसकी डेली पूजा करें, रोज़ शाम को दीपक उस पर जलाएं और कलावा भी बांधते रहें समय समय पर, जिससे आपके घर पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। अब बात करते हैं बरगद के वृक्ष की। बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा, उस पे आपने देखा होगा कि कई बार कई स्त्रियां उस पे दीपक जलाती रहती हैं और उस पे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी से तिलक करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, उससे क्या होता है? ऐसा इसलिए करते हैं, आप जानते हैं कि सावित्री जब सत्यवान के प्राण को वापस लेकर आई थी, तब उसने वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की ही पूजा की थी और वो वहीं पर बैठ गई थी कि जब तक मेरे पति के प्राण नहीं आते तब तक वो वहाँ से नहीं उठेगी। तभी से इस वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है या भगवान ना करे किसी के घर ऐसा हो, ऐसा कुछ है, तो आप उस वृक्ष की पूजा करना शुरू करें। शाम के वक्त उस पे दीपक जलाएं, जल देकर उसकी गीली मिट्टी से तिलक करें और सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन आप उस पर कलावा भी बांधते रहें। ऐसा करने से आपके घर पर अगर कोई अचानक विपत्ति आ रही होगी तो वो हट जाएगी। बहुत ही ताकत होती है इस व्रत में, इस भक्ति में, इस बरगद के वृक्ष की पूजा करने से। शमी का पौधा, एक होता है शमी का पौधा जो आपने सुना होगा। मैंने पहले भी आपको अपने कई रेमेडीज में बताया कि अगर आप शमी का पौधा घर पे लगाते हैं या फिर बाहर उसकी पूजा करते हैं, उस पे दीपक जलाते हैं या उस पे कलावा बांधते हैं, तो आप शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो शमी के पौधे को भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आप इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय है शमी का पौधा। भगवान शिव की भी कृपा आप पे बनेगी अगर आप इसकी रेगुलर पूजा करते हैं या रेगुलर इसकी देखभाल करते हैं, इस पे जल देते हैं, अच्छे से इसे सींचते हैं, तो आपके
आपके ऊपर शिव की कृपा और शनि देव के जो जो आपके पास दुष्परिणाम आ रहे थे, शनि की 7.5 ढैया या कुछ भी चल रहा था, उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। आप ये करके देखिए, मेरा बताया हुआ एक-एक आप उपाय करिए, फिर आके मुझे बताइए। अगर ऐसा ना हो तो आप मेरे से मिल सकते हैं। आप जब भी चाहें अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब आते हैं केले का पेड़। आपने देखा होगा मंदिर के बाहर ज़्यादातर केले का पेड़ लगा के रखते हैं। केले का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा होती है बृहस्पतिवार को, व्रत भी किया जाता है। तो केले के पेड़ की पूजा करते हैं, उस पर दीपक जलाते हैं और उस पर कलावा बांधते हैं। तो केले के पेड़ की अगर आप पूजा करते हैं, उस पे समय-समय पे जल देते हैं, आप मंदिर में जाके दे के आ सकते हैं। घर पे नहीं लगाया जाता केले का पेड़, आप अपने घर पे इसे ना लगाएं, लेकिन मंदिर जाकर आप जो केले का पेड़ लगा होता है उसकी पूजा करें, उस पर कलावा बांधें। अगर आप बृहस्पतिवार को व्रत रख के ये सब करते हैं तो और भी अच्छा है, और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसे ही उस पे जल चढ़ाइए, उसकी पूजा करिए, उस पर कलावा बांधिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु आप पर श्री हरि की कृपा होगी और वो आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जो बिगड़े हुए कुछ काम हैं उसको आप मन में रख के भी अगर ऐसा करते हैं तो आपका वो काम बहुत ही जल्दी बनता नज़र आएगा। तो ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है, हमें बहुत कुछ देती है, यानी कि एक जीवन दान तो हमें देती है। इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, कितना सुंदर लगता है। हम जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, इधर उधर ग्रीनरी है, ग्रीनरी देख के हमारा मन खुश हो जाता है। जब हम खुश नहीं रहते तो सुबह को अगर हम सैर करने जाते हैं और ग्रीनरी देखते हैं तो हम एकदम से हमारा मन खुश हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह अगर हम एक-एक पौधे की हम अगर महत्ता जानते हुए अगर हम वो नहीं करते तो फिर हमें फल की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि कर्म करोगे तभी तो फल की प्राप्ति होगी ना। तो अगर आपको इस मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, आपको पेड़ पौधे के बारे में कुछ समझ में आया है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। अपने किसी भी एक विषय को ले लीजिए, अपनी किसी एक प्रॉब्लम को अगर आपको वो आ रही है और उसी से रिलेटेड आप उस पौधे की पूजा करिए, कलावा बांधिए और देखिए कैसे आपके वो ही काम बनने लगेंगे। क्योंकि प्रकृति के बिना तो जीवन ही नहीं है, पेड़ पौधे के बिना जीवन नहीं है, और इनकी पूजा करने से हमें 4 गुना फल मिलता है। तो ये था मेरा आज का विषय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली वीडियो में।